कस्बे के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती थी। वहीं एक मिट्टी के घर में हामिद रहता था, एक साधारण दर्जी। उसकी पुरानी सिलाई मशीन ही उसकी रोजी रोटी का सहारा थी, मगर उसका दिल अल्लाह की याद और मोहब्बत से भरा हुआ था। हर सुबह फज्र की नमाज अदा करता, फिर कुरान की तिलावत करता और दुआ करता, या अल्लाह हमें हिदायत और बरकत अता फरमा। उसकी दुनिया थी, उसकी नेक बीवी फातिमा और दो मासूम बच्चे अली और आयशा। बस्ती के लोग हामिद को उसकी सादगी, नेक दिली और अल्लाह ताला पर यकीन के लिए चाहते थे। वो हमेशा कहता, सब्र और शुक्र से जिंदगी आसान हो जाती है। मगर एक दिन जिंदगी ने करवट ली। उसकी सिलाई मशीन अचानक खराब हो गई, वही मशीन जिससे चूल्हा जलता था। नई मशीन के पैसे उसके पास नहीं थे और मरम्मत भी मुमकिन नहीं थी। उधर फातिमा को तेज बुखार ने जकड़ लिया। डॉक्टर ने लंबा इलाज बताया। महंगे इलाज का खर्च सुनकर हामिद का दिल कांप गया। रात को बच्चों के सोने के बाद हामिद फातिमा के पास बैठा, उसका हाथ थामकर बोला, फातिमा, अल्लाह पर भरोसा रखो, यह इम्तिहान है, हम सब्र करेंगे। फातिमा ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे तुम पर और मेरे रब पर पूरा यकीन है। लेकिन हामिद के दिल में सवाल उठने लगे, क्या वह अपने बच्चों और बीवी को बचा पाएगा? फिर भी उसने खुद से कहा, सब्र कर हामिद, अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी देता है। वक्त गुजरता गया, हालात बद से बदतर होने लगे। हामिद ने सिलाई छोड़कर बस्ती में छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कभी सब्जी बेची, कभी मजदूरी की, मगर कमाई इतनी कम थी कि दवाओं का खर्च भी नहीं निकलता था। हर रात थक कर लौटता, मगर उसका ईमान डगमगाता नहीं। वो फिर भी हर सुबह उठकर कुरान की तिलावत करता। एक दिन उसकी नजर सूरह अश-शरह की इस आयत पर पड़ी, फीन मा अल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 94 उसकी आंखें भर आईं। उसने महसूस किया, ये सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि उम्मीद की रोशनी है। उसी रात जब सब सो गए, हामिद उठा और तहज्जुद की नमाज अदा की। आंखों से आंसू बहते रहे। उसने हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तू मेरी हालत जानता है, मेरी बीवी को शिफा दे, मेरे बच्चों को महरूमी से बचा, मुझे अपने रास्ते पर कायम रख। और उस दुआ के बाद उसके दिल को एक अजीब सुकून मिला, जैसे कोई फरिश्ता कह रहा हो, हामिद, अल्लाह तेरा साथी है। अगली सुबह हामिद ने उम्मीद के साथ अपने पड़ोसी हाजी साहब से मदद मांगी, मगर उन्होंने मना कर दिया। कुछ बस्ती वालों ने दिल से चाहा मदद करना, मगर उनकी अपनी तंगी थी। हामिद ने किसी से शिकायत नहीं की, वो बस एक हदीस याद करता रहा, जो अपनी तकलीफ को छुपाए और अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। सही बुखारी। एक दिन जब हामिद सब्जी बेच रहा था, एक अजनबी उसके पास आया। वो कुछ देर खामोशी से देखता रहा, फिर पूछा, भाई तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? हामिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेहनत करना अल्लाह का हुक्म है और ये मेरी इबादत है। वो अजनबी चला गया, मगर अगले दिन वो एक नई सिलाई मशीन लेकर हामिद के घर लौटा। हामिद हैरान था, भाई ये क्या है? उसने कहा, ये तो अल्लाह की तरफ से तोहफा है, तुम्हारी सब्र और मेहनत ने मुझे झुका दिया। हामिद की आंखें नम हो गईं। शुक्रिया, वो शख्स बोला, शुक्र अल्लाह का करो, मैं तो बस उसका एक जरिया हूँ।